हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः लेकर आया हूं विज्ञान की बेहतरीन श्रृंखला, जिसके तहत मैं आपकी बेहतरीन तैयारी करवा सकूं और बेसिक तरीके से आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ये कॉन्सेप्ट आज मैं लेकर आया हूँ मिरर, मतलब मैं आप दर्पण लेकर आया हूँ कि दर्पण से संबंधित कौन कौन सी घटनाएँ घटती हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको दर्पण की जानकारी होनी चाहिए। बस आप पेशेंस बनाकर उस वीडियो को आप देखिए, और मध्य में मैं कुछ ऐसी आप मतलब इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि किस तरह इनको हम समझ सकें और तैयार कर सकें। तो जैसे कि मिरर, तो सबसे पहले हमें मिरर यानी दर्पण को ही पता हो जाना चाहिए कि दर्पण होता क्या है। तो हम कहेंगे कांच का वह भाग जिसकी एक सतह चिकनी और एक सतह पॉलिशदार होती है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, उसे दर्पण कहते हैं। तो यहाँ से पहले बच्चों आप देखिए, परिभाषा बनाने की ज़रूरत आपको कब है। परिभाषा बनाने के लिए आपको समझना होगा, और जब समझ जाएंगे तो परिभाषा स्वयं बनेगी। तो आप देखिए ज़रा, हमने कहा कोई एक सतह है जिसकी एक तरफ हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी है। ये हमने पॉलिश कर दिया है, पॉलिश की गई सतह, या फिर हम कह सकते हैं कलई की गई सतह। और जबकि इधर देखा जाए तो ये चिकनी सतह है, चिकनी सतह। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉलिशदार हो गई और एक हो गई चिकनी सतह। और ये एक कांच का एक भाग है, और उस कांच के भाग में एक तरफ हम कलई कर दिए, एक तरफ चिकनी सतह है। और इस चिकनी सतह पर जितनी भी प्रकाश किरणें जाएंगी वो स्वयं उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। और प्रकाश की किरणों का वापस लौटना यानी यहाँ पर क्या हो रही है, वापस लौट रही है। कौन लौट रहा है? प्रकाश किरणें यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले प्रकाश की किरणें तो गई हैं यहाँ से, देखो इस प्रकार ये गई हैं और ये जा रही है, और उसी माध्यम में ये वापस लौट रही है। प्रकाश किरणें गई, वापस लौट आई, गई और वापस लौट आई। अगर हम तिरछा किरणें गुजारते, जैसे ये तिरछा हमने गुजार दी, तिरछा, तो ये तिरछा निकल आएगी। अगर तिरछा गुजारा तो तिरछा निकल जाएगी। मतलब ये ऐसे अगर गई है सीधे तो सीधे वापस आएगी, जिस एंगल में ये जाएगी और उसी एंगल में वापस लौट आएगी। तो यानी प्रकाश की किरणों का टकराकर परावर्तित हो जाना ही कहलाता है दर्पण। और ये जो परावर्तित हो रही है यानी प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट आना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये परावर्तन हो गया, जबकि ये आपका हो गया कौन सा, दर्पण। जैसे कि हमने बताया कांच का वह भाग जिसकी एक सतह चिकनी, यानी एक सतह इधर की चिकनी हो गई और एक सतह पॉलिशदार, दूसरी हमने कहा पॉलिशदार हो गई, जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें पड़ रही हैं और परावर्तित हो जाती हैं। मतलब परावर्तित का मतलब है उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। उसी माध्यम में वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तित हो जाती हैं, उसी को हम दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें दर्पण के सभी गुण विद्यमान हैं, तो ये आपका दर्पण हो जाएगा। इसे आप दर्पण कह सकते हैं। तो दर्पण को आपको समझना है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ना तो परिभाषा बना सकते हैं, ना तो आप इसको बेहतरीन तरीके से कहीं भी स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि दर्पण के प्रकार, मतलब हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ मिरर। तो यानी ये दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अब हमें ये जानना है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह सकते हैं दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हम कहेंगे समतल होता है, समतल दर्पण, और दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण। एक गोलीय दर्पण हो जाएगा।
तो इस प्रकार आप देखेंगे दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल हो जाएगा, दूसरा गोलीय दर्पण हो जाएगा। तो यानी दर्पण दो प्रकार के हो गए। अब हम बात कर लेते हैं किसी एक की, और पहला ही हम लिख लेते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की अगर बात की जाए तो इसे हम कहेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर होता क्या है? तो प्लेन मिरर को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? प्लेन मिरर को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? समझिए, ये एक तरीके से प्लेन ही है। तो हम परिभाषित इसे कैसे करेंगे? परिभाषित करने के लिए देखो आपको कॉन्सेप्ट समझिए भाई, इसकी चिकनी सतह क्या है? प्लेन है। पॉलिश की गई सतह कैसी है? प्लेन है। मतलब इसका पूरा सरफेस जो है, ये तल जितना है संपूर्ण तल क्या है? समान है। तो हम कहेंगे वह दर्पण जिसका संपूर्ण चिकना तल समान होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका हो गया समतल दर्पण, क्योंकि इसमें जितनी भी पूरी सरफेस है, ये जो पूरी आपको सरफेस दिख रही है, पूरी की पूरी सरफेस देखो समतल है, समान है। मतलब इसमें उभार या किसी प्रकार नहीं है, तो ये समतल है, समान पूरा तल है, इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे? समतल, यानी प्लेन, पूरी प्लेन है, इसीलिए हमने क्या कहा? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर कॉमनली जो हम यूज करते हैं, प्लेन मिरर ही यूज करते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जिसमें पूरी सतह समान हो। ठीक है। और एक एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो देखिए एग्जाम्पल जरा उम्र रखा था साफ करें। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये एक दर्पण है, ये दर्पण है, इसमें समतल है, ये पूरी सतह इसकी समतल है। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समतल दर्पण। ये पूरी सरफेस आप देख रहे हैं, पूरी सरफेस जो है चिकनी है, और ये चिकनी सतह की देखी जाए पूरा तल जो है समान है, पूरा तल समान है। अब इसमें आपका प्रतिबिंब कैसे दिखाई पड़ता है? प्रतिबिंब कैसे दिखाई? तो इसमें आप देखिए, हमने एक भाग बताया कलई किया, ये देखो पेंट किया, पॉलिशदार किया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा दर्पण। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये समतल दर्पण आपका हो जाता है, ये समतल दर्पण हो गया। और जब समतल दर्पण आप समझ में आ जाएगा, समतल दर्पण जब आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसी को अगर गोलीय कर दिया जाए तो गोली समझ में आ जाएगा। तो ये समतल दर्पण होता है। इस प्रकार आप देखेंगे ये समतल दर्पण हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने समतल दर्पण को अच्छी तरीके से समझ लिया। और जब समतल दर्पण हो जाएगा तो इसमें प्रतिबिंब किसी का भी, जैसे हमारा प्रतिबिंब है, तो बिल्कुल आप रोज मिरर देखते हैं, उसमें आपका बिल्कुल बराबर दिखाई पड़ेगा। जो आपका जितना बड़ा आपका वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। अभी तो हम चल रहे हैं सिर्फ आपके प्रकारों की ओर। दूसरी की बात की जाए तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, और हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो नंबर एक हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा आपका होता है अवतल दर्पण, जिसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। इस प्रकार आप देखेंगे गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब गोली कैसे पता चलेगा? तो गोली में आप देखिए, ये उत्तल हमने बताया है, तो इसमें क्या होगा? इस तरह हमने बनाया चित्र। अब इस तरह चित्र बनाया ये, अब इसकी ये इधर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दी है। तो ये पॉलिश कर दी है, तो इस प्रकार देखेंगे इसकी सतह एक ये चिकनी हो जाएगी, ये चिकनी सतह हो जाएगी, और ये हो जाएगी कलई की हुई, कलई की गई सतह, कलई की गई सतह, यानी चिकनी सतह, कलई की गई सतह। तो इसमें देखा जाए, इसमें उभरा हुआ भाग है क्या? हमने बताया था कि आप धैर्यपूर्वक देखिए, आप सही तरीके से पहचान पाएंगे कि कौन सा दर्पण कौन है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है? चिकनी सतह क्या हुआ? दबी हुई है। और ऊसे होता है, यहाँ पर देखिए ऊसे होता है उत्तल, और ऊसे होता है उभरा। यानी चिकनी सतह कैसी होनी चाहिए? उभरी हुई होनी चाहिए, उभरा होना चाहिए। यहाँ तो दबी हुई है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये उत्तल नहीं है। ये कैसा है? ये आपका है अवतल दर्पण। ये कैसा है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। इसी प्रकार अगर हम इसी को दूसरे तरीके से बना दें, मतलब हम ये चेंज कर दें, ये चेंज कर दें, और कुछ हम इस तरह बना दें, और इसमें पॉलिश हम किधर कर दें? इस साइड में। तो आप देखिए इधर इसमें पॉलिश हो गई,
पीछे की साइड में। और चिकनी सतह कैसी है, उभरी हुई है। चिकनी सतह कैसी है, उभरी हुई है। तो ऊसे उत्तल, ऊसे उभरा, ऊसे उत्तल, ऊसे उत्तल और ऊसे उभरा। तो देखिए ऊसे उत्तल हो गया, ऊसे उभरा हो गया। तो यानी ऊसे उत्तल, ऊसे उभरा। तो ये उभरी हुई सतह अगर चिकनी है, यानी परावर्तन की घटना किस में हो रही है, उभरी सतह में, तो हम कह सकते हैं वो अब कौन हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये अब कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो गया। दूसरी ओर चलें, अवतल की बात करें। तो अवतल की बात करें तो अभी हमने आपको समझाया था, पुनः बात समझ लीजिए। ये हो गई आपकी, ये हो गई दबी हुई सतह। तो ये हो गई आपकी चिकनी सतह और ये हो गई उभरी सतह। ये हो गई उभरी सतह। और उभरी सतह इसमें क्या है, ये तो कलई की हुई है, तो हम कह सकते हैं कलई सतह। ये उभरी हटा देते हैं। तो कलई की हुई सतह कैसी है, यानी पॉलिश की हुई सतह कैसी है, उभरी है। और जबकि दबी हुई भाग, तो आपको याद सिर्फ कौन करना है, एक। कौन याद करना है, एक ही याद करना है, केवल एक ही याद करना है, उत्तल। और जब उत्तल आप याद कर लेंगे तो अवतल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उत्तल में हमने कहा उसे उभरा, उसे उत्तल। और जबकि इसमें तो उभरा नहीं है, उभरा वाला तो उत्तल होता, तो दबा वाला कौन हो जाएगा, दबा हुआ भाग अवतल हो जाएगा। इस प्रकार आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि जो गोलीय दर्पण होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, जबकि अवतल दर्पण जो होता है कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो आपने ये अवतल, अब इनको हम परिभाषित कैसे करें, आइए हम परिभाषाओं को भी समझ लेते हैं। तो पहला हम लेकर चलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, तो हम कहेंगे जिस गोलीय दर्पण की उभरी हुई सतह चिकनी तथा दबी हुई सतह पॉलिशदार होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आपने उत्तल दर्पण को समझ लिया। अब उत्तल दर्पण हम यहाँ पर बना देते हैं आपको, उत्तल दर्पण की किस तरह होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण कुछ इस तरह होगा। ये इसमें ये ऐसे होगा, ये हो गई पॉलिश दार सतह, या हम कह सकते हैं कलई सतह, कलई सतह। और ये आपकी हो जाएगी चिकनी सतह, चिकनी सतह। तो यानी जिस गोलीय दर्पण की उभरी हुई सतह, तो उसे उभरा, अभी हमने बताया था उसे उभरा उसे उत्तल, उसे उभरा उसे उत्तल। तो इस प्रकार उभरी हुई सतह को क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। अगर उभरी सतह चिकनी है यानी परावर्तन की घटना इसमें होती, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी हेडिंग की ओर। दूसरी हेडिंग कौन सी है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो हम कहेंगे परिभाषित कैसे करेंगे, जिस गोलीय दर्पण की दबी हुई सतह चिकनी तथा उभरी हुई सतह पॉलिशदार होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण को समझना है तो कैसे समझेंगे। अवतल दर्पण कुछ इस तरह होता है और इसमें पॉलिश किधर होगी, उभरी हुई सतह। इसे हम मानना चाहें तो इसे M1 कह लें, इसे M2, इसे M1, इसे M2। तो आप देखेंगे इसमें दबी हुई सतह, यानी ये आपकी पॉलिशदार है, पॉलिशदार सतह, और ये आपकी हो जाएगी चिकनी सतह, ये चिकनी सतह। तो ये आपका हो गया कौन सा, उत्तल दर्पण। ये कौन सा है, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। और जबकि ये क्या है, अवतल
दर्पण। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब बात ये आपके समझ में नहीं आ रही होगी कि ये आखिर दर्पण जो होता है गोलीय किस तरह बना, आखिर ये कैसे बना होता है, किसकी तरह बनाया जाता है। तो आप देखिए, मान लिया हमने एक ले लिया कांच का खोखला गोला, एक हमने कांच का खोखला गोला ले लिया। और जब कांच का खोखला गोला लेंगे, इस कांच का हमने कैसा लिया, खोखला गोला लिया है। खोखला गोला मतलब आप मान लीजिए जैसे फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। इसी प्रकार कांच का भी कैसा है, खोखला गोला है। और खोखला गोला है, और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने इतना कट कर दिया है, ये हमने इतना कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये हमने इतना कट कर दिया। और कट करने के बाद हमने मान लिया इसके बाहर की ओर ये हमने सतह जो है पॉलिश लगा दी, पॉलिश लगा दी पॉलिश लगा दी। अच्छा, पॉलिश किसके लिए होती है, तो हम कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ये भी याद रखना कि इसमें पॉलिश जो की जाती है किसी भी दर्पण में, तो किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की होती है। तो सिल्वर नाइट्रेट की हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसकी जो बाहरी सतह है, इसकी बाहरी जो उभरी हुई सतह है कैसी है, पॉलिशदार है। जबकि दबी हुई सतह कैसी है, ये आपकी चिकनी सतह है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और इसी प्रकार अगर इसी दर्पण, ये जो आपका गोला था, इसी गोले में हमने फिर से पुनः एक बार कट किया, फिर से हमने कट कर लिया, ये देखो कट कर लिया, ये देखो इधर का कट कर लेते, अच्छा ये कट कर लिया हमने ऐसे, ये हमने इसे काट लिया। अब हमने क्या किया, इधर की सतह को हमने क्या कर दिया है, ब्लैक पॉलिश कर दिया है। ये आपका M1 होगा, ये आपका M2। तो इसकी उभरी सतह कैसी है, उभरी सतह कैसी है, परावर्तित होने वाली है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये आपका दर्पण हो जाएगा उत्तल। तो इस प्रकार आप देखेंगे उत्तल और अवतल इसी तरह आप समझ जाएंगे। तो ये उत्तल और अवतल आपके दर्पण हो जाते हैं। अब इनकी हम बात कर लेते हैं कुछ गुणों की, क्योंकि जब तक आप गुण नहीं समझेंगे तब तक आपको सारी बातें समझ में आने वाली नहीं है। तो उत्तल दर्पण, और इधर हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसे हमने क्या कहा था, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और इसे हमने क्या कहा था, कॉनकेव। तो ये कॉनकेव हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण की बात की जाए तो हम कहेंगे, इसके गुण की ओर चलें तो हम कहेंगे ये मतलब उत्तल, उत्तल दर्पण किरणों को परावर्तन के पश्चात परावर्तित कर देता है, फैला देता है। और जबकि अवतल की ओर बात करें तो हम कहेंगे अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो ये हो जाएंगे, एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण की किरणों को क्या कहते हैं, परावर्तन के पश्चात फैला देता है। और ये जो फैलाने का गुण है इसी को हम कहते हैं अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी। और इसमें क्या कहेगा, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा अभिसारी। यानी ये अपसारी गुण रखता है, ये अभिसारी, क्योंकि ये सभी किरणों को एक ही केंद्र पर मिलाता है। ये सभी किरणों को फैला देता है। ठीक है। तो अब अगर हम दूसरे गुण की ओर चलें तो देखें, इसके उपयोग से ले लेते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग, अगर हम उपयोग की बात करें तो उत्तल मतलब इसमें देखेंगे उत्तल जो होता है, तो उत्तल के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे आप देखिए ट्रक पर कोई बैठा है या कोई ऐसा वाहन है, ऐसा चौपहिया वाहन है जिसमें पीछे की वस्तु को देखने के लिए हमें एक मिरर लगाया जाता है, पीछे की वस्तु। और पीछे की वस्तु देखने के लिए हमें मिरर लगाया जाता है, तो वो हमें छोटी दिखाई पड़े, क्योंकि वो छोटे से दर्पण में वो वस्तु, वो ट्रक, वो बस पूरी दिखाई पड़े। और पूरी दिखाई पड़ी तभी कि जब वो छोटी दिखाई पड़े, तभी तो उसमें दिखाई पड़ेगी। इसलिए जो ड्राइवर होता है अक्सर, तो ड्राइवर जो बैठा होता है, तो ड्राइवर जब बैठा होगा तो वो साइड में जब थूकता है, थू ऐसे करता है, तो जब थूकता है तो थू
और जब थू करेगा तो उसके ऊ की आवाज़ आ रही, थू ऊ आ रहा ना, तो इस प्रकार हम कहेंगे ऊ आ रहा, तो ऊ से हो गया उत्तल। तो इस प्रकार हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सड़क पर चलने वाले वाहनों जैसे ट्रक, बस आदि में पीछे की वस्तु देखने के लिए मतलब आप देखेंगे सड़क पर चलने वाली वाहनों, सड़क पर चलने वाले वाहनों जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल जो भी हैं आदि में पीछे की वस्तु देखने के लिए, पीछे की वस्तु देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, उत्तल का। अभी तो हमने बताया थू, और थू की से आवाज़ कहाँ से आएगी, ऊ की, और जब ऊ की आवाज़ आएगी तो उसे हो गया उत्तल, उसे हो गया उत्तल। अब हम इसकी बात कर लें, तो इसकी हम उपयोग की बात करें भैया तो हम कहेंगे उपयोग। अगर उपयोग की बात करें तो इसमें देखा जाए, जब ट्रक वाला हो गया तो इसमें अब देखा जाए अवतल, अवतल, तो अवतल में क्या होगा, अवतल में जो पास की वस्तु होती है, यहाँ तो देखो हमने थू किया और ट्रक क्या थी, दूर थी भाई, जैसे बस चल रही है और बस के किनारे मिरर लगा हुआ है, तो मिरर लगा हुआ तो हम पीछे जो दूर वस्तु होगी उसी को तो देखेंगे। जब दूर की वस्तु, ऐसा तो है नहीं उस शीशे के पास आ गई तब देख रहे हैं, वो तो बहुत दूर है भाई, नहीं तो अगर पास में आ जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दूर की वस्तु बहुत दूर होती है, उसको हम पीछे देख लेते हैं कि वो दूर वस्तु आ रही है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम उत्तल लगा रहे हैं, इसीलिए तो हमने कहा उत्तल लगा रहे हैं ट्रक में। लेकिन यहाँ जो है निकट की वस्तु देखनी है, और निकट की वस्तु देखनी है तो निकट कौन देखेगा, नाई। भाई नाई तो आपके पास में होगा ना, नाई पास में होगा तभी तो आपकी सेविंग कर सकेगा, कि वो दूर से ही कर देगा। आप यहाँ आए और दूर से ऐसे नाई जो है अपनी सेविंग का, ऐसा तो है नहीं, पास में होगा। और डॉक्टर साहब भी आपके नाक कान गला वाले होते, जब आपको देखना होता है तो वो भी डॉक्टर साहब है, ऐसा तो है नहीं 1 किलोमीटर दूर बैठा दिया कहीं देख लो, चलो देख लें, ऐसा तो है नहीं। तो वो भी कैसे देखेंगे, पास में बिठाकर। तो पास वाले जितने होते किसमें, तो हम कहेंगे, हम कह सकते हैं डॉक्टर, नाक कान गले के डॉक्टर तथा नाई के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे, आपने जितने भी दर्पण हैं उन दर्पणों को एक बेहतरीन तरीके से समझ लिया कि दर्पण क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल गई। दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, दर्पण की बनावट कैसी होती है, कैसे प्रकाश की किरणों को कौन फैलाता है, कौन पास में लाता है, और उपयोग जो सड़क वाहन होते हैं, मोटर वाहन होते हैं, उसमें साइड में पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो हम कहेंगे उत्तल का प्रयोग करते हैं। जबकि नाक कान गला जो डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब चिकित्सक जो होता है कौन सा लेंस प्रयोग करता है, सॉरी दर्पण, तो हम कहेंगे अवतल। और जबकि जो आपका नाई होता है, यानी जो सेविंग करता है, आपकी दाढ़ी बनाता है, उस दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का यूज करता है। तो इस प्रकार आपने देखा बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से, एकदम ट्रिकी माध्यम से आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में भी आए होंगे और बेहतरीन तरीके से आपने कर भी लिया होगा। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ में कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।